आइए डिस्कस करते हैं। प्रोग्रामिंग इन सी में जो स्ट्रिंग होता है वो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर को शो करता है और सेट ऑफ कैरेक्टर्स को शो करता है। कैरेक्टर्स क्या होते हैं? कैरेक्टर्स में बी नंबर्स, अल्फाबेट, पंक्चुएशन मार्क्स, सिंबल्स, एनीथिंग, सिंगल एलिमेंट कॉल्ड एज कैरेक्टर। ठीक है। देन सी प्रोग्रामिंग में स्ट्रिंग जो डेटा टाइप होता है वो सी, सी प्लस प्लस और जावा में सपोर्ट होता है, सपोर्ट किया जाता है स्ट्रिंग डेटा टाइप का। पर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो स्ट्रिंग डेटा टाइप को सपोर्ट नहीं करती है। इसीलिए जब हम स्ट्रिंग का यूज करते हैं तो हम स्ट्रिंग को सी प्रोग्रामिंग में अरे कैरेक्टर की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका यूज करते हैं। तो सेकंड पॉइंट हमारा यही है। फर्स्ट पॉइंट है कि ग्रुप ऑफ कैरेक्टर होता है स्ट्रिंग। सेकेंड पॉइंट इज अ स्ट्रिंग इन सी प्रोग्रामिंग इज 1D अरे ऑफ कैरेक्टर। जब हम स्ट्रिंग का यूज करेंगे तो हम ऐसे कुछ तो डिक्लेयर करेंगे जिससे हम स्ट्रिंग का यूज कर पाए। इसके लिए आपको 1 डायमेंशन अरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं और कंसेप्ट क्या होता है वो पता होना चाहिए। बहुत ही ईजी है, आप प्रीवियस लेक्चर जो 1 डायमेंशन अरे है उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है। स्ट्रिंग को 1D अरे कैरेक्टर की मदद से रिप्रेजेंट किया जाता है और जब भी आप स्ट्रिंग पास करेंगे, जब वो टर्मिनेट होगा, फॉर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड नाम का स्ट्रिंग आपने पास किया है, तो जब वो टर्मिनेट होगा वो 0 से टर्मिनेट होगा और नल कैरेक्टर से टर्मिनेट होगा। ठीक है। मतलब एंड ऑफ द स्ट्रिंग कहलाएगा वो हमेशा, मतलब उसके बाद अब कोई कैरेक्टर नहीं है, ये रिप्रेजेंट करता है स्ट्रिंग। ठीक है। थर्ड वन इज अ स्ट्रिंग कैन बी डिक्लेयर्ड एज अ कैरेक्टर अरे और विद स्ट्रिंग पॉइंटर। स्ट्रिंग को आप दो तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं, या तो पहला कैरेक्टर अरे जिसे हम डिस्कस करेंगे और दूसरा होता है स्ट्रिंग पॉइंटर। स्ट्रिंग पॉइंटर जब हम पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि स्ट्रिंग पॉइंटर की मदद से सी प्रोग्रामिंग में कैसे यूज किया जाता है स्ट्रिंग्स का। हाल फिलहाल हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कि अरे कैरेक्टर की मदद से स्ट्रिंग का यूज कैसे किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, जो स्ट्रिंग होता है उसको डबल कोट्स की मदद से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। और कैरेक्टर जो होता है वो हम सिंगल कोट्स की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। ये डिफरेंस है, ये एक बड़ा डिफरेंस है, ये आपको याद रखना है, अदरवाइज एरर आ सकती है। ठीक है। लास्ट पॉइंट इज स्ट्रिंग कैन बी स्टोर्ड इन एनी मैनर इन मेमोरी लोकेशन। ठीक है। अगर हम बोल रहे हैं कि कैरेक्टर अरे की मदद से हम स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करेंगे, तो अगर हम 1D अरे की मदद से करेंगे तो अरे जब हम पढ़ते हैं तो हमने तो ये पढ़ा है कि अरे जो होता है उसमें जब वैल्यू स्टोर होती है तो मेमोरी एलोकेशन जो होता है वो सिक्वेंशियल होता है। करेक्ट। तो यहाँ पर ये डिफरेंस है अरे में और स्ट्रिंग में, वहाँ पर लोकेशन सिक्वेंशियल होता है और यहाँ पर वेरिएशन या कुछ भी हो सकता है। मेमोरी एलोकेशन मैनर डिफाइन नहीं है या सीक्वेंस ही रहेगा, जरूरी नहीं है, स्ट्रिंग कहलाता है। आपको कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। अब हम एक डिफरेंस डिस्कस कर लेते हैं कि कैरेक्टर क्या होता है और स्ट्रिंग क्या होता है। ठीक है। कैरेक्टर में मैंने इस तरफ लिखा हुआ है, कैरेक्टर में हम सिंगल अल्फाबेट, लेटर, नंबर, सिंबल, पंक्चुएशन मार्क्स का यूज करते हैं और स्ट्रिंग में हम 1 डायमेंशन अरे और कैरेक्टर की मदद से हम स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करेंगे और टर्मिनेट करेंगे किससे? नल कैरेक्टर से। ठीक है। ये बड़ा डिफरेंस है। सेकेंड वन इज सिंगल एलिमेंट होता है अरे में और सिंगल कोट से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्ट्रिंग में हम डबल कोट्स का इस्तेमाल करते हैं और सेट ऑफ कैरेक्टर्स होता है, हम एक से ज्यादा कैरेक्टर का यूज कर सकते हैं। ठीक है। हम देखते हैं कि स्ट्रिंग को डिक्लेयर और इनिशियलाइज कैसे किया जाता है और मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। डिक्लेयर करने के लिए पहले हम कैरेक्टर का रिप्रेजेंट देख लेते हैं। कैरेक्टर डेटा टाइप है, कैरेक्टर टाइप का कोई वेरिएबल होता है तो कैसे डिक्लेयर करते हैं। आप वेरिएबल लें, उसके आगे कैरेक्टर डेटा टाइप लिख दें। ठीक है। और सेमीकोलन लगा दें। ये हो गया आपका सिंपली कैरेक्टर वेरिएबल का डिक्लेरेशन। ठीक है। अगर आपको स्ट्रिंग टाइप का करना है तो क्योंकि स्ट्रिंग तो सपोर्ट करता नहीं है सी प्रोग्रामिंग में, तो आप कैरेक्टर डेटा टाइप भी लेंगे, यहाँ एक वेरिएबल का नाम ले लेंगे और किसकी मदद से डिक्लेयर किया हुआ है, यहाँ पर अरे कैरेक्टर की मदद से डिक्लेयर किया हुआ है। तो आपको 1 डायमेंशन अरे को जैसे डिक्लेयर करते हैं आपको ठीक वैसे ही डिक्लेयर करना। आप वेरिएबल का नाम ले ले कोई भी और सब स्क्रिप्ट में साइज पास करके सेमीकोलन लगा ले, ये होता है स्ट्रिंग का डिक्लेरेशन। ठीक है। इनिशियलाइजेशन देख लेते हैं। इनिशियलाइजेशन के लिए भी पहला 1, 2 और 3 तीन तरीके मैंने बताए हैं। पहला तरीका देखिए, आप डेटा टाइप लिखिए आप कैरेक्टर
यहाँ कोई भी वेरिएबल का नाम लिखिए, यहाँ साइज पास कर दीजिए, ठीक है। एक तरीका तो ये होता है कि क्योंकि हम सेट ऑफ कैरेक्टर्स ले रहे हैं तो कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एज अ वैल्यू पास जब हम करते हैं सिंगल कोट्स में पास करते हैं, तो आप ओपन ब्रेसेस लेके सिंगल कोट्स में एक एक अल्फाबेट को अगर आप पास करेंगे और लास्ट में नल कैरेक्टर को पास करेंगे सेपरेशन विथ कॉमा, ठीक है। तो आप ए से अगर वैल्यूज पास कर रहे हैं तो ये भी एक तरीका है इनिशियलाइजेशन का, पर ठीक है। आप सोचेंगे कि जब हम अरे में ऐसे पास करते हैं तो एक एक वैल्यू एक एक स्पेस पर जाकर स्टोर हो जाता है। यहाँ पर जब हम स्ट्रिंग को प्रिंट कराएंगे तो आप पास जरूर सिंगल सिंगल कैरेक्टर में कर रहे हैं, पर प्रिंट पूरा होगा, प्रिंट कंटिन्यूएशन में आएगा, ठीक है। नल कैरेक्टर की बात कर लेते हैं। नल कैरेक्टर जो होता है वो अनप्रिंटेबल होता है, टर्मिनेटर होता है, लास्ट ऑफ स्ट्रिंग या एंड ऑफ स्ट्रिंग बताता है कि यहाँ पर आपकी स्ट्रिंग क्या हो गई है, एंड हो गई है, लेकिन मेमोरी में स्पेस लेता है, ठीक है। एज अ लेटर भी काउंट नहीं होता है आपका टर्मिनेटर, ठीक है। आपको दो तीन चीजें याद रखनी है टर्मिनेटर या नल वेरिएबल के बारे में, ठीक है। सेकंड दूसरा तरीका ये है, या तो आप ऐसे इनिशियलाइज कर दीजिए या आप ऐसे इनिशियलाइज कर दीजिए। डेटा टाइप लीजिए, वेरिएबल का नाम लीजिए, साइज आपको लिखना है लिखिए, ना लिखना है आप डबल कोट्स में स्ट्रिंग पास कर दीजिए। जितनी लंबी आपकी स्ट्रिंग होगी वही साइज होगा उस अरे का, ठीक है। ये हमने वन डायमेंशन अरे में देखा हुआ है। तो ये दूसरा तरीका है आपका स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करने का, ठीक है। हमने दो तरीके पढ़े, अरे को स्ट्रिंग को हम दो तरीके से इनिशियलाइज कर सकते हैं, एक तो अरे कैरेक्टर की मदद से और एक और स्ट्रिंग पॉइंटर की मदद से। अरे कैरेक्टर से हम देखते हुए आ रहे हैं अरे का यूज करके कैसे डिक्लेयर और इनिशियलाइज करना है, पर हमने एक और तरीका देखा था स्ट्रिंग पॉइंटर। स्ट्रिंग पॉइंटर की मदद से कैसे हम इनिशियलाइज या डिक्लेयर कर सकते हैं, तो वो तरीका है ये। आप डेटा टाइप लिखिए, पॉइंटर का सिंबल लगाइए, वेरिएबल का नाम लिखिए और स्ट्रिंग पास कर दीजिए। स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट्स में पास करिए, ठीक है। ये होता है डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन। मेमोरी में प्रेजेंटेशन की बात कर ले तो वन डायमेंशन अरे का जैसा हम रिप्रेजेंट करते हैं मेमोरी में ठीक वैसा ही होता है, पर अरे से कैसे अलग है, कंटिन्यूएशन मेमोरी एलोकेशन नहीं होता है। अरे में हम जो वैल्यू एंटर करवाते हैं वो हम मॉडिफाई कर सकते हैं। स्ट्रिंग में एक बार आपने क्रिएट कर दी, कोई स्पेस और वैल्यू क्रिएट कर दी तो आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कैसे होता है आइए देखते हैं। इंडेक्सिंग हम देख लेते हैं, 0 से स्टार्ट होगी अप टू जहां तक लास्ट वेरिएबल होगा, और यहाँ पर लास्ट वेरिएबल क्या होता है आपका नल लेटर। जो नल अल्फाबेट आप ले रहे हैं वो भी काउंटेबल होता है, लेटर में काउंट नहीं होगा पर मेमोरी में स्पेस लेता है, इसीलिए काउंटेबल है, साइज में काउंटेबल है, जो आप सबस्क्रिप्ट में साइज पास कर रहे हैं। वेरिएबल और वैल्यूज में क्या आ जाएगा, आप जो भी अल्फाबेट पास करेंगे वो सिंगल सिंगल इंडेक्सिंग में पास हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मैंने एड्रेस पास किया है कुछ 1001, 1003, 1005, 1007, 1009, 1000 समथिंग। तो आप ऐसा कुछ पास करें, ये शो कर रहा है कि ये इस एड्रेस पे जाकर स्टोर हुआ है, मतलब वो सीक्वेंस को फॉलो करना या सीक्वेंस सही होना चाहिए, वो मैनर, वो कंपल्शन नहीं है। कुछ भी हो सकता है, आप सीक्वेंस में अगर लिखते हैं तो सीक्वेंस में भी चल जाएगा, पर ऐसा जरूरी नहीं है। पर अरे में क्या होता है, सीक्वेंस, मेमोरी एलोकेशन हमेशा सीक्वेंस में ही होता है, ठीक है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। हम देखते हैं कि स्ट्रिंग का यूज कैसे किया जाता है, ठीक है। तो एक प्रोग्राम की मदद से देखते हैं। हमने क्या किया है, यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया है जिसका नाम है ग्रीटिंग, ठीक है। ये वेरिएबल कैसा है, अरे कैरेक्टर टाइप का है, ठीक है। तो हमने ये स्ट्रिंग का यूज ही किया है, पर आप जब डिक्लेयर करते हैं या इनिशियलाइज करते हैं तो आप अरे कैरेक्टर की मदद से करते हैं। तो हमने कैरेक्टर डेटा टाइप लेके 1D अरे का यूज किया है और इनिशियलाइजेशन में हमने सिंगल सिंगल कैरेक्टर पास कर दिए, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज है, ये जो आपने पास की है कहाँ में स्टोर है, आपके ग्रीटिंग नाम के वेरिएबल में, ठीक है। आपने प्रिंटफ क्या करवा लिया है, आपने डबल कोट्स में एक स्ट्रिंग पास करी है जिसमें आपने लिखवाया है ग्रीटिंग मैसेज, ठीक है। ये एज इट इज लिखा हुआ आ जाएगा। %s ये आपने ग्रीटिंग के लिए, ठीक है। तो ये जो वेरिएबल है ये कैसा, किस टाइप का है, टाइप इसका कैरेक्टर है, ठीक है। टाइप इसका कैरेक्टर है, पर हम किसकी मदद से यूज कर रहे हैं,
अरे कैरेक्टर की मदद का यूज करके स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पर %c ना लेकर %s का यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें स्ट्रिंग डिस्प्ले करवानी है। अगर आप यहाँ %c लिख देंगे तो आपको सिंगल सिंगल कैरेक्टर लिखे हुए आ जाएंगे, ठीक है। अगर आप %s लिखते हैं तो आपको कंटिन्यूएशन में स्ट्रिंग लिखी हुई आ जाएगी। बात करें साइज 6 है, आपने 5 अल्फाबेट और 5 कैरेक्टर पास किए हैं और लास्ट में नल वेरिएबल पास किया हुआ है। तो नल जो वेरिएबल है, जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, ये आपको देने की जरूरत नहीं है ना, या आप असाइन नहीं करते। कंपाइलर जब कोड एग्जीक्यूट करता है तो वो खुद से ले लेता है, ठीक है, इसीलिए ये लेटर के जैसे काउंट नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो ग्रीटिंग्स है इसमें ये वैल्यूज आती जाएंगी। फर्स्ट पे जो होगी इंडेक्सिंग 0 पे ये होगा 1 2 3 4 5, ठीक है। इसको पता चलेगा कि लास्ट कैरेक्टर क्या है, 0 है, तो ये टर्मिनेट हो जाएगा और प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा। तो एज इट इज स्ट्रिंग क्या लिखा हुआ था प्रिंटएफ में, ग्रीटिंग मैसेज, तो वो लिखा हुआ आ जाएगा और जो भी आपने स्ट्रिंग पास करी है और वैल्यूज पास करी है वो आपको रिजल्ट में शो हो जाएगा। ये होता है आपका स्ट्रिंग। चलिए हम देखते हैं कि जो स्ट्रिंग होता है प्रोग्रामिंग इन सी में, उसका कहाँ कहाँ यूज किया जाता है या किस टाइप के ऑपरेशंस होंगे जहाँ हम स्ट्रिंग का यूज कर सकते हैं। तो हमें कुछ फंक्शंस पता होना चाहिए जो कि प्री डिफाइंड फंक्शन है, और स्टैंडर्ड लाइब्रेरी सी प्रोग्रामिंग की एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है जिसे string.h बोला जाता है। इस हेडर फाइल में इसकी प्री डिफाइंड जो फंक्शंस है वो स्टोर है या उसकी डेफिनेशन स्टोर है, उसकी मदद से आप स्ट्रिंग के कई सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। आइए हम वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट वन इज strlen। strlen का मतलब है स्ट्रिंग लेंथ। आप जो भी पास कर रहे हैं स्ट्रिंग, उसमें कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, लेंथ पता करने के लिए हेलो लिखा तो आप हेलो पास कर देंगे और आप स्ट्रिंग लेंथ से उस वेरिएबल को पूछ लेंगे कि ये लेंथ कितनी है, तो वो लेंथ जो होगी वो कैलकुलेट होकर आपको रिजल्ट हो जाएगा कि 5 लेंथ है इसकी, 5 कैरेक्टर है ना उसमें, तो 5 लेंथ हो जाएगी। सेकेंड वन इज strcpy, ठीक है, ये स्ट्रिंग कॉपी करने के लिए है, एक स्ट्रिंग से दूसरी स्ट्रिंग में अगर आपको कॉपी करना है। फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग 1 ली है जिसमें मैंने हेलो लिखा है और स्ट्रिंग 2 लिया हुआ और उसमें मैंने कुछ पास नहीं किया हुआ है, तो स्ट्रिंग 1 की जो वैल्यू है वो मुझे स्ट्रिंग 2 में पास करनी है, तो आप किस फंक्शन का यूज कर सकते हैं, स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन का यूज कर सकते हैं। थर्ड वन इज स्ट्रिंग कैट फंक्शन। स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन नाम का फंक्शन होता है जिसमें क्या होता है, एपेंड्स अ पोर्शन ऑफ स्ट्रिंग टू अनदर, ऐड करता है ये स्ट्रिंग, मतलब एक स्ट्रिंग में लिखा है सपोज हेलो और दूसरी स्ट्रिंग में लिखा हुआ है वर्ड। जब हम इस फंक्शन का यूज करेंगे, कॉन्केटिनेट करेंगे, तो वो क्या करेगा, दोनों पोर्शन को ऐड कर देगा, मतलब आपने जो दूसरा स्ट्रिंग लिया उसको लास्ट में ऐड कर देगा, तो हेलो और वर्ल्ड दोनों को ऐड करके हेलो वर्ल्ड आपको डिस्प्ले कर देगा, ये करता है ये फंक्शन। सेकेंड वन इज strcmp, कंपैरिजन का फंक्शन है स्ट्रिंग का, जो कंपेयर करता है कि पहली स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग से बराबर है, पहली स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग से छोटी है, या पहली स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग से बड़ी है। ये तीनों कंपैरिजन करके देखता है, जो भी होता है उसके हिसाब से वो वैल्यू दे देता है। अगर बराबर है तो 0 दे देगा, मतलब पहली स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग के अगर बराबर है तो वैल्यू 0 आती है। ऐसे ही लेस देन और ग्रेटर देन के लिए भी रिजल्ट दे देता है। अगला है strlwr, स्ट्रिंग लोअर केस, ठीक है, ये फंक्शन लोअर केस में अगर आपकी स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है तो आप इस फंक्शन का यूज करें, और अगर आपने स्ट्रिंग किसी भी अल्फाबेट में पास करी है और अगर आपको अपर केस में कन्वर्ट करना है फंक्शन का आप यूज करें तो वो अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। और भी कई सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं स्ट्रिंग लाइब्रेरी के, आप यूज करिए, प्रोग्राम बनाइए, बहुत ही इजी ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं सी प्रोग्रामिंग में स्ट्रिंग की मदद से। प्रैक्टिस करिए, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।